नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है परामर्श के उद्देश्य की दिशाएं यानी डायरेक्शन ऑफ काउंसलिंग ऑब्जेक्टिव। अब देखिए ये क्या होता है, उद्देश्य की दिशाएं यानी डायरेक्शन ऑफ काउंसलिंग ऑब्जेक्टिव। हम लोग ने गोल देखा था, उसके बाद उद्देश्य देखेंगे, लेकिन इसकी भी दिशाएं होगी किस ओर का उद्देश्य रखना चाहिए परामर्श में, यानी डायरेक्शन ऑफ काउंसलिंग एंड ऑब्जेक्टिव। देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपने इससे रिलेटेड आपने वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ मेक दिस टू दैट वीडियो, क्योंकि आप पिछला वीडियो आप नहीं देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये आगे समझने में आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए आप प्लीज़ पिछला वीडियो भी देख लें ताकि ये सब भी समझ में आएगा। ये आपका बीएड का एक सब्जेक्ट है, निर्देशन एवं परामर्श, उसी से रिलेटेड टॉपिक है परामर्श। और मैं ये पूरा कंप्लीट कोर्स मैं बना रही हूँ उसी सब्जेक्ट का। तो उसी में एक टॉपिक आता है परामर्श के उद्देश्य की दिशाएं। देखिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला है आत्मज्ञान, नॉलेज ऑफ सेल्फ, यानी क्या है नॉलेज ऑफ सेल्फ। परामर्श का उद्देश्य अपनी सहायता स्वयं करने योग्य विभिन्न सिचुएशन में अपनी योग्यता तथा क्षमता की सहायता से समाधान कर लेना। आत्मज्ञान, नॉलेज ऑफ सेल्फ, यानी कि देखिए परामर्श का लक्ष्य क्या है कि व्यक्ति अपने बारे में, अपने छिपे हुए चीज़ों के बारे में, खुद के बारे में इंट्रोडक्शन खुद ले पाए, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। यानी सेल्फ मतलब खुद, नॉलेज यानी ज्ञान। अब जब अपना ज्ञान खुद होने लगता है तो उसी नॉलेज ऑफ सेल्फ कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं। अपनी जैसे उसमें पॉइंट्स है आपका, यह क्या है, अपनी सहायता स्वयं करने योग। देखिए फर्स्ट आपका आत्मज्ञान है, उसमें देखिए क्या क्या, अपनी सहायता स्वयं करने योग, यानी कि परामर्श हमने ले लिया, उन्होंने ये बोला कि आप कर सकते हो। अब हमें क्योंकि विभिन्न स्थिति में, डिफरेंट सिचुएशन में हमको जाना होगा, तो वो क्या है, वहाँ पे हम उस सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम आएगा, जो भी सर्कमस्टांसेस आएंगे, स्थिति आएगी, तो वहाँ पे मैं खुद फेस करूँगी, तो मैं फेस करूँगी। लेकिन तो वहाँ फेस करने के दौरान जब मैं वो सॉल्व कर लूँगी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे मैंने खुद का ही हेल्प किया। क्यों, वो प्रॉब्लम आया, मैंने अपने ही योग्यता के एबिलिटी थी मेरे में, और मैंने उसे क्या किया, सॉल्व कर दिया। तो ये क्या है, ये स्वयं सहायता। जैसे आप क्या है, आपने परामर्श लिया, फिर डिफरेंट सिचुएशन में आप गए, आप अपना ही आपने सॉल्व कर लिया खुद ब खुद। तो ये क्या है, एक तरह से क्या है, आप क्या है, अपने आप को मदद कर रहे हो। क्योंकि अगर वो नहीं कर पाते तो दूसरा से आप पूछते तो वो कहता कि मैं तो तुम्हारा मदद करूँ, लेकिन यहाँ पे आपने खुद का मदद किया। यानी कि इसका एक क्या है, इसका उद्देश्य है अपनी सहायता स्वयं करने योग्य बनाना, यानी परामर्श आपको अपनी सहायता करने योग्य बनाता है। विभिन्न सिचुएशन में अपनी योग्यता और क्षमता की सहायता से समाधान कर लेना। इसे समझा क्या है, आपको ऐसा नहीं है कि आप काउंसलिंग लेने के लिए जाओ, काउंसलर के पास जाओगे तो बोलोगे मुझे यही सिर्फ इसमें बता दीजिए, इसमें क्या है, इसी में हमें दिक्कत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको जीवन लाइफ में एक ही क्षेत्र में, एक ही सिचुएशन प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। नहीं, उसमें क्या है, आपको विभिन्न क्षेत्र में जाना पड़ेगा, और विभिन्न क्षेत्र में आप जब जाओगे, सिचुएशन में जाओगे, तो बहुत सारा क्या है, आपको डिफरेंट प्रॉब्लम आएगी, और उस प्रॉब्लम को आपको खुद क्या है, सॉल्व करना है। काउंसलर आपको आपकी छिपी हुई योग्यता बताएगा, आप कैसे कर सकते हो, क्या क्या किसी चीज़ का यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको करना खुद है। परामर्श यही सिखाता है कि व्यक्ति जब खुद एबल हो जाता है किसी चीज़ को करने के लिए, तभी वो परामर्श कहलाता है। यानी कि पहला आपका क्या था, अपनी सहायता स्वयं करने, यानी कि इसमें मैंने बताया, स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि जब वह खुद ही एबल हो जाएगा तभी वो परामर्श है। और उसके बाद है विभिन्न क्षेत्र में आप जाओगे तो वो आपकी छिपी हुई जो योग्यता और
क्षमता होगी, उसके उसी उसकी सहायता से आप जब किसी भी समस्या को खुद ब खुद सॉल्व कर लेते हो, उसी को आत्मज्ञान या नॉलेज ऑफ सेल्फ कहते हैं। नॉलेज ऑफ सेल्फ मतलब खुद के बारे में खुद की जानकारी होना कि मैं भी इसमें, मेरे पास भी एबिलिटी है, पावर है जो कि मैं सॉल्व कर सकती हूँ। सेकंड है आपका आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। देखिए आत्म से स्वीकृति बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो सारा। देखिए आज की दुनिया में, आज के टाइम पे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। क्योंकि ये जो है हम दूसरे के पर्सपेक्टिव में देखना चाहते हैं। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तैयार होते हैं, उसके बाद बोलते हैं हम कैसा लग रहे हैं। ये क्या है, हम चाहते हैं कि दूसरा हमें बोले कि मैं कैसा हूँ। उसके बाद वो अगर बोलता है कि नहीं आप अच्छे नहीं हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग लाते हैं। या फिर क्या, हम लोग बहुत मूवी या कुछ भी देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सुंदर होते, बहुत तेज होते, बहुत तेज लोग होते या बहुत सुंदर होते। हम भी चाहते कि नहीं मैं भी ऐसा होऊंगा, मैं तो कुछ हूँ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना। आप खुद हो। आप जैसा आप हो, जैसा आप में गुण होगा एग्जैक्ट उसमें नहीं होगा। जो गुण उनमें एक दूसरे लोग में है वो आप में नहीं होगा, जो आप में उनमें नहीं होगा। इसलिए क्या है, ये क्या है, इंडिविजुअलिटी क्या करता है, इंडिविजुअल बिल्कुल डिफरेंस है, अलग अलग है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति, आजकल बस यही है कि ट्रेंड में है कि मैं उसी के जैसा बनूंगा, मैं ऐसा बनूंगा, ऐसा करूंगा। इसी में आप खुद को भूल जाते हो। आप ये भूल जाते हो कि मुझे करना क्या था, मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन आप डिप्रेस, धीरे धीरे आपका सिचुएशन मेंटल खराब होते चला जाता है। देखते इसमें क्या है, यानी कि जो जैसा है वह अपने आप को वैसा ही स्वीकार करे, ना कि दूसरे के जैसा बनने की कोशिश करे। अपनी कमियों, सीमाओं और कमजोरियों पर पॉजिटिव सोच रखना। देखिए, यानी कि अगर मैं सुंदर नहीं हूँ, अगर मैं सुंदर नहीं हूँ, अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं दूसरे टीचर की तरह अच्छा नहीं पढ़ा रही हूँ। इस ओके, मैं सुंदर नहीं, इस ओके, क्योंकि वो सुंदरता उसके पास है, लेकिन वो सुंदरता मैं ले नहीं सकती हूँ। मैं जैसी हूँ मैं बेटर हूँ, ये सोच रखना। अगर मैं पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ, इस ओके, मैं नहीं हूँ। आप में अच्छे दिमाग, आप अच्छे मेहनत करते हो तो आप में क्या, आप ज़्यादा अच्छे हो। मैं नहीं पढ़ने में तेज हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती। तो यहाँ पे अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो ये आत्मस्वीकृति है। मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, इसी को आत्मस्वीकृति कहते हैं। अपनी कमियों और सीमाओं तथा कमजोरियों पर पॉजिटिव सोच रखना। ठीक है, मैं नहीं कर सकती, उसके बाद है कमजोरी, मतलब मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर सकती, या फिर मैं बैंक में जॉब नहीं कर सकती, या फिर मैं ये काम नहीं कर सकती। तो ये क्या है, हमारी कमजोरी, मुझे पता है। तो इसके लिए नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखना। मैं नहीं कर सकती, सो के मैं इसमें क्योंकि अच्छा फील नहीं करूँगी, इस सिचुएशन में मेरा अच्छा फील नहीं होगा, मैं नहीं करूँगी, मैं ऐसी ही हूँ। ये आपका आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सपेक्टेंस, ये आपका होता है। थर्ड है आपका सामाजिक समरसता, सोशल हार्मोनी। देखिए सोशल, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये भी आप कोई व्यक्ति समाज से रिलेट नहीं हो पा रहा है तो WHO ने उसको हेल्दी पर्सन में नहीं रखा है। हेल्दी पर्सन में क्या उन्होंने बोला है WHO कि जब एक व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से उसका संबंध अच्छा है, वो स्वस्थ है, तभी वो पूर्ण रूप से हेल्दी होता है। अगर मानसिक और शारीरिक सही है और सोशली नहीं है वो, तो उसे हम स्वस्थ नहीं रखेंगे। इसलिए अगर आपको सफल होना है तो आस पड़ोस और सोशली तौर पर आपका संबंध बहुत मधुर होना चाहिए। समाज के साथ मधुर संबंध हो, ऐसा नहीं कि हम झगड़ा करेंगे तो आगे नहीं, आपको मधुर संबंध रखना है। व्यक्ति की सहिष्णुता, उदारता, मित्रता स्थापित करने सकने योग्य गुण हो, वह हर तरह के समाज के अनुसार ढल सके। यानी क्या है, वो एक व्यक्ति अपने समाज के साथ में मित्रता, हर तरह का मधुर संबंध रखता हो। ये क्या है, और अगर कोई भी सिचुएशन उनके सामने आती है डिफरेंस, तो
वो सॉल्व कर पाने में वो सक्षम हो सके। तो ये था आपका परामर्श का उद्देश्य की दिशाएं। ये बहुत मैं इजी तौर पर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, आत्मज्ञान, आत्मा से रिलेट करोगे, आत्मज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान, खुद के बारे में ज्ञान करना कि मैं, मुझमें गुण क्या है। सेकंड आपका है आत्म स्वीकृति, एक्सेप्ट, यानी कि खुद को एक्सेप्ट करना कि मैं ऐसी ही हूँ। सामाजिक समरसता, यानी क्या है कि मैं किसी भी व्यक्ति को सोशल हार्मोनी, यानी समाज के साथ कैसा संबंध हो। ये आपका वीडियो था, मैंने बहुत इजी वे में समझाया। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आपको होता है तो आप प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे।